ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे पिछले टर्न। प्रथम चरण से 8वें चरण तक जीवन की उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति हुई है। पहले चरण से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और लास्ट में यूकेरियोटिक सेल्स बन गई। तो ये AI ऑपरेन रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा, क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर। स्टैनले जी अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इनके गुरु जी थे हेराल्ड यूरे। हेराल्ड यूरे के साथ मिलकर के उन्होंने एक यंत्र बनाया था। उस यंत्र में क्या दर्शाया, उस समय आज से जो 4 खरब वर्ष पहले, 7 खरब वर्ष पहले एक आग का गोला था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, पानी, वर्षा, ये सब प्रोसेस होकर के लास्ट में किस चीज का निर्माण हुआ, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइसिन वगैरह जो पदार्थ बने, लाइसिन, ग्लाइसिन वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह लास्ट में बने और उससे जीवन की उत्पत्ति यहाँ पर ग्लाइसिन बना। इन्होंने कैसे CH4, NH3, H2, NH3 और CH4 इन्होंने ये एकत्रित करके उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पे गर्म पानी किया, भाप गई, भाप से यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया, पूरी प्रोसेस की थी। और पूरी प्रोसेस के बाद रिजल्ट क्या मिला था लास्ट में, यहाँ पर एक प्रकार का तरल पदार्थ जो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। वहां से जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। प्रोकैरियोटिक सेल्स ने 4 लाख वर्ष तक मेहनत की और प्रोकैरियोटिक सेल्स ने कुछ स्वापोषी हो गई जो आगे वृद्धि कर गई प्रकाश संश्लेषणी में, कुछ कीमो रसायन विज्ञान के द्वारा वो स्वापोषी होकर के यूकेरियोटिक में कन्वर्ट हो गई। कुछ जागीता बनी रही, वो आज भी है, जैसे बैक्टीरिया है। तो ये जाकर के यूकेरियोटिक में कन्वर्ट हुआ, यूकेरियोट आगे वृद्धि कर गया। ये है स्टैनले मिलर का प्रयोग। लेकिन जो हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं, ये और महत्वपूर्ण बात क्या है वो, कि अपने सिलेबस में जो आपको बोर्ड एग्जाम देना है उसमें 70%, 30% कोर्स माइनस किया गया है। और अभी लगभग 99% बच्चों को ये नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर हटा दिया गया। उसको सुन लीजिए या लिख लीजिए या निशान लगा लीजिए जो जो चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, या तो बुक में निशान लगा लीजिए या कहीं लिख लीजिए। देखिए, इसको हम आपको शुरू से बताए दे रहे हैं कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। पहला जो चैप्टर है आप किताब में निकाल लीजिए, जनन रिप्रोडक्शन में कितनी 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं, जीवों में जनन, पुष्पी पातों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, 4 टॉपिक हैं। इसमें से पहला जो टॉपिक है पूरा हटा दिया गया, जीवों में जनन वाला पार्ट हटा दिया गया है। कितने बच्चे हैं, 3, पुष्पी पादों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये 3 सिलेबस में है आपको। आनुवांशिकी एवं विकास जो दूसरी यूनिट है, समझते जा रहा है, जरा इसको गौर करना। आनुवांशिकी और विकास जो चैप्टर है इसमें पहला पूरा है कोर्स में, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, मेंडल्स वाला पूरा कोर्स में। आणविक आधार पूरा है, DNA RNA जो अभी लास्ट में पढ़ाते रहे हम, ये पूरा सिलेबस में है। लेकिन विकास जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है, जो अभी हम पढ़ा रहे थे ना, स्टैनले मिलर, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लेमार्क, डार्विन, उत्परिवर्तन, ये वाला पूरा विकास जो चैप्टर हटा दिया गया है। ध्यान रखें, जब जो विकास वाला टॉपिक अभी ये पढ़ा रहे थे आपको, ये सिलेबस में आपके लिए इस साल नहीं है। अब आइए मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसमें 3 टॉपिक है, मानव स्वास्थ्य, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 3 चैप्टर हैं। इसमें से बीच वाला हटा दिया गया है, मानव उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति वाला टॉपिक हटा दिया गया। जैव प्रौद्योगिकी के दोनों टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित दोनों टॉपिक हैं, आपको अध्ययन करना है। लास्ट में आइए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में कुल 4 चैप्टर, जीव एवं समष्टियां, परितंत्र, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दे। इसमें से दूसरा और चौथा टॉपिक बिल्कुल हटा दिया गया।
परितंत्र वाला हटा दिया पूरा, और पर्यावरण के मुद्दे वाला टॉपिक हटा दिया। कितने बचे? 2। जीव एवं समष्टियां, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये वाले चैप्टर आपके सिलेबस में है। जो जो हटा दिया गया फिर से सुन लीजिए, जो आपके सिलेबस में नहीं है। जीवों में जनन, वो पहला टॉपिक है। बाकी है सब, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, पौधों में रिप्रोडक्शन, ये है। लेकिन जो पहला टॉपिक है जीवों में जनन, वो हटा दिया। इसके बाद ये विकास हटा दिया, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति हटा दिया। इसके बाद परितंत्र और पर्यावरण के मुद्दे आपके सिलेबस से ये से हटा दिए गए। तो जो अभी हम पढ़ा रहे थे आपको, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, स्टैनली मिलर वाला, लेमार्क, डार्विन, उत्परिवर्तन, आदि मानव, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस। तो जो हम आपको अगले टर्न पर जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या? मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला टॉपिक लेंगे अगले टर्न से। तो इसका ध्यान रखना कि इसलिए हमें सिलेबस भेज दिया है आपको। जो ऊपर का सिलेबस दिया है वो हटा हुआ है 30%, उसके आगे और बढ़ाना आप, तो लिखा होगा जो 70% सिलेबस है उसकी हेडिंग देखना जो हमने आपको बताई। जैसे ही आप बायोलॉजी का निकालेंगे, बायोलॉजी में शुरू में दिया है वो हटा हुआ चैप्टर, हटे हुए भाग, उसी के आगे बढ़ाते जाना। तो फिर लिखा होगा जो 70% सिलेबस है वो सिलेबस आपके कोर्स में है और हमने आपको उसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे अपन लोग कौन सा? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसकी तैयारी करना। अब जानकारी की श्रृंखला में कुछ और समझ लीजिए। प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई है, उसमें कम से कम 15 पेज खाली हैं। उन 15 पेज में आपको कुछ स्पॉट लिखना है, करेक्टर लिखना है। हम आपको बताए दे रहे, नोट कर लीजिए। एक करना है आपको सबसे पहले नागफनी, रेगिस्तानी पौधा। नागफनी और रेगिस्तानी जंतु कौन सा है? ऊंट। दो में से दोनों करना है आपको, नागफनी और ऊंट। ये इसके करेक्टर और फिगर। दूसरा जलीय जंतु और पौधा, तो हो गई। जलीय जंतुओं में रोहू मछली, अगर नहीं लिखा हो तो लिख सकते हो रोहू मछली पानी में, या स्कोलियोडोन। और ये कौन सा जंतु? पौधे में हाइड्रिला। पौधा कौन सा है? हाइड्रिला या जलकुंभी। 4 हो गए आपके एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद आगे आइए, 2 जली हो गए, 2 रेगिस्तानी हो गए। 2 आपको रोगों से, रोगों में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्टेज के बाद, स्पोरोजोइड, एंटाइवा हिस्टोलिट का ट्रोफोजोइड स्टेज, एंटाइवा हिस्टोलिट का दाद रोग। क्या क्या होगा? दाद, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटाइवा हिस्टोलिट का। ये 3 रोगों का वर्णन करना है, फिगर बनाना है और उसके कैरेक्टर लिखना है। शेष अगले टर्न पर आपको। कितने हो गए? 3, 2, 5, 6, 7 कैरेक्टर और फिगर आपको फाइल में बनाना है। शेष फिगर, शेष पॉइंट आपको अगले टर्न पर बताएंगे या आगे बताएंगे। पहले इतने लिख लेना है। क्या क्या है? 2 जलीय जंतु और पौधे। जलीय जंतु कौन सा है? चाहे स्कोलियोडोन या वो कौन सा? रोहू मछली। और हाइड्रिला, जलकुंभी, सिंघाड़ा, कुछ भी। लेकिन ये जो आपकी स्पॉटिंग में आएंगे प्रैक्टिकल। और रेगिस्तानी पौधा में बबूल हुआ, नागफनी हुआ, और क्या है? चूहा, रेगिस्तानी चूहा हुआ, ऊंट हुआ। ये सभी हमने आपको। रोगों में एक और है एस्केरिस से होने वाला है, एस्केरियासिस नंबर 1, रिंगवॉर्म माने दाद, एंटाइवा हिस्टोलिट का पेचिस और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। 4 रोग ही हो गए। एक और पढ़ा दिया एस्केरिस से, एस्केरियासिस हो जाता है, ये भी जोड़ देंगे। तो 4, 7, 8, 9 लगभग 10 हो जाएंगे। 5 और आगे बताएंगे ये। और आप उसी को जोड़ लेना जो प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ, उसी फाइल में जो आपके पास फाइल है फर्स्ट ईयर की, उसी फाइल में ये 10 फिगर करेक्टर सहित लिख लेना। क्या क्या है? सबसे पहले ऊंट और नागफनी या बबूल। इसके बाद रोहू मछली, स्कोलियोडोन, हाइड्रिला, पौधा है हाइड्रिला, जलीय पौधा, जलकुंभी या फिर।
इसके बाद रोग एस्केरियसिस एस्केरिस, इसके बाद दूसरा क्या एंटाइवास्टोलिट का प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, और एक दांत रोग। इतने लगभग 10 स्पॉट है जो आपको प्रैक्टिकल फाइल में जोड़ देंगे।